नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। दिल्ली की अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री पर आज के अलर्ट विद समंदर में स्टोरी है। आज की कहानी दिल्ली के एक फेमस डॉक्टर की, जिनके घर के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। ये डॉक्टर पद्मश्री विजेता थी। इस कत्ल से पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई थी। कत्ल के पहले डॉक्टर की शादी का एक विज्ञापन अखबार में डाले जाने की बात भी सामने आई थी। दिल्ली पुलिस के पास एक फोन आता है। एक पति पत्नी बताते हैं कि दिल्ली की फेमस डॉक्टर हेमलता गुप्ता का उनके घर पर किसी ने कत्ल कर दिया। हेमलता गुप्ता दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स में शुमार होती थी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रह चुकी थी। मेडिकल जगत उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें साल 1998 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन वो दिन बेहद भयानक था जब डॉक्टर के घर पर ही उनका कत्ल कर दिया गया। 13 मई 2006 का ये मामला है, प्रसाद नगर दिल्ली का। यहां पर डॉक्टर हेमलता अकेले अपनी बड़ी कोठी में रहती थी और वहां उनका क्लिनिक भी था। उस दिन करीब दोपहर 12 बजे एक पति पत्नी उनके क्लिनिक पर उन्हें दिखाने आए। उन्होंने करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार किया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो अंदर डॉक्टर हेमलता के ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस का नजारा देखकर वो सन्न रह गए। फर्श पर डॉक्टर हेमलता की लाश पड़ी हुई थी। उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर टेप चिपका दी गई थी और उनका गला चीर दिया गया था। इस कपल ने तुरंत पुलिस को खबर दी। डॉक्टर हेमलता लेडी हार्डिंग से डायरेक्टर पद से रिटायर हुई थी। अपने पिता और बहन की मौत के बाद वो इस घर में काफी सालों से अकेली ही रह रही थी। इस कत्ल की खबर ने दिल्ली में पूरे मेडिकल जगत में हड़कंप मचा दिया गया था। दिल्ली का हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का दबाव भी था, तो बस तुरंत पुलिस जांच में जुट गई थी। जांच शुरू हुई। कत्ल के बाद जब पुलिस हेमलता के घर पहुंची तो घर का सामान बिखरा हुआ था। 2 सूटकेस खुले पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि लूट के मकसद से कत्ल किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि घर पर सारा कीमती सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। यहां तक कि हेमलता ने सोने के जो कंगन पहने थे वो भी वैसे के वैसे ही वही थे। यह साफ था कि चोरी मकसद नहीं था। हां, यह जरूर था कि हत्यारे को किसी खास चीज की तलाश थी और इसलिए घर का सामान इधर उधर फेंका गया था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस पूरे केस में कई एंगल सामने आ गए और कई एंगल्स धीरे धीरे सामने आ रहे थे। इस मर्डर के एक दिन पहले हेमलता दोपहर में मार्केट गई थी और दुकान से 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक को लेकर आई थी। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था कि यह कोल्ड ड्रिंक किसके लिए लाई गई थी। कौन कत्ल के एक दिन पहले डॉक्टर से मिलने आया था। डॉक्टर हेमलता काफी अमीर थी, लेकिन उनकी वसीयत किसी के नाम पर नहीं लिखी गई थी। पुलिस यह भी जानना चाह रही थी कि उनकी मौत से किसको फायदा होगा और किसको फायदा हो सकता है। हेमलता के रिश्तेदारों से पूछताछ हुई। इसके अलावा शक एक टीवी रिपेयर करने वाले पर भी गया जो 2 दिन पहले ही हेमलता के घर आया था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। ऐसे ही हेमलता के नौकरों से भी, उनके पुराने ऑफिस के लोगों से भी पुलिस ने सच जानना चाहा, लेकिन हर तरफ से नाकामी ही नाकामी मिली। इसी बीच पुलिस को पता चला कि हेमलता के नाम से अखबार में एक शादी का एक विज्ञापन डाला गया है। यह बड़ा एंगल था। लेडी हार्डिंग से रिटायर्ड डॉक्टर का शादी का एड आखिर किसने डाला था। पुलिस की जांच में मैट्रिमोनियम साइट्स की ओर मुड़ी और जांच धीरे धीरे उसमें काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ हुई। यहां तक कि नार्को टेस्ट भी किए गए। बावजूद इसके मर्डर से संबंधित कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के हाथ बस निराशा ही लगी थी। दिल्ली का हाई प्रोफाइल केस सुलझता नजर नहीं आ रहा था।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हेमलता की एक प्रॉपर्टी बसंत कुंज में थी। आसपास के कई प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ हुई, लेकिन फिर भी मर्डर केस में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिल रहे थे। केस अनसुलझी गुत्थी की तरफ बढ़ता जा रहा था। करीब 6 साल बाद साल 2012 में पुलिस को पता चला कि हेमलता के मकान पर एक पति पत्नी अपना कब्जा जमा रहे हैं। यह पति पत्नी उस फ्लैट के अंदर अपना काम करवाने लगे थे। यह फ्लैट पर हेमलता ने साल 1991 में खरीदा था। यह फ्लैट 1991 में खरीदा था हेमलता ने, और तब से बंद ही पड़ा था। अब ऐसा लग रहा था कि शायद इस कपल का मर्डर केस से सीधा संबंध होगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पता चला कि इस कपल ने धोखाधड़ी से पावर ऑफ अटर्नी के जरिए यह घर किसी और को बेच दिया गया था। घर काफी समय से बंद था, इसलिए इस पति पत्नी ने फर्जीवाड़ा किया था। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस कपल का हेमलता का मर्डर से कोई भी लेना देना ही नहीं था। जब पुलिस में जांच में सामने आया, इन पर प्रॉपर्टी हत्याने और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ, लेकिन डॉक्टर हेमलता मर्डर केस इतने सालों बाद भी आज तक भी अनसुलझा ही रहा है। यानी इसके बाद भी ये केस आज भी वैसा का वैसा है जैसा पहले 2006 में, और 2006 से लेकर अभी तक इस केस का कोई भी एंगल सामने आया है। तो आज के अलर्ट में इतना ही। आपको हम अनसुलझे केस के बारे में बताया था। फिर मिलेंगे ऐसी कोई स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।